हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से 500 जीके क्वेश्चंस का सीरीज जो चल रहा था वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसके अंदर 350 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे हमको करना है अभी, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बस प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है जीके 2022 के लिए, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लेलिस्ट में जाओ, जितनी जीके की वीडियो अभी तक है वो मतलब याद कर लो, और आगे भी वीडियोस आएंगी, लगभग 15 वीडियोस के आसपास जीके की आएंगी, वो सारा कर लो। फिर आपके जो जीके एग्जाम में आते हैं वो मतलब रॉक कर दोगे। और इस जीके की सीरीज में कुछ कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी ऐड किए जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी साइंस की भी तैयारी यार यहाँ से हो रही है। और साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी है, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग। तो देखो, हम लोगों ने 351 तक किया था ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 352 में कह रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है। अब ये क्या है भाई, रचना का मतलब क्रिएशन। दास कैपिटल एक बुक है जिसको लिखा था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था इस बुक को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है। आगे देखो, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है काजीरंगा, ठीक है, जो कि असम में है। असम में क्या है, जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका नाम काजीरंगा है, ठीक है। और वो फेमस किसके लिए है, एक सींग वाले गैंडों के लिए। आगे देखो, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। पहली बात, दो चीजें यहाँ से याद रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, बिहार के सासाराम में, ठीक है। और इनको दफनाया कहाँ पे गया था, तो ऑब्वियसली जहाँ पे मकबरा है वहीं पे तो दफनाया जाएगा ना, उसी को कहा जाता है। शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ पे है, तो सासाराम में, ठीक है। आगे देखो, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक सबके लिए सेक्शन 1 सब में आता है, और सबके लिए इंपॉर्टेंट एक मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को कर लेते हो तो सेक्शन 1 के अंदर गाइज ऑलमोस्ट आपके 55 प्लस स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज बनाया गया है बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड बनाएगा। ये प्योरली ए टू जेड स्टडी का मतलब मेरा बनाया हुआ है, पूरे 3 महीने के एफर्ट्स है इसके अंदर, और पूरे 3-4 साल के एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप कांटेक्ट कर लो। और टेस्ट सीरीज को बाई करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो एक वीडियो मैंने बनाया है, या तो वो वीडियो देख लो, या फिर एक नंबर है उस पर कॉल कर लो, ठीक है। मैं 2 नंबर देता हूँ, पहला ना 858585, 3 बार लिखो 7237। इस नंबर पे टेक्निकल टीम का नंबर है, वो पूरी हेल्प करेंगे टेस्ट सीरीज से बाई करने से लेके पैसे वैसे जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। या फिर एक नंबर पे व्हाट्सएप कर लो 7279047787, ये दोनों अपना नंबर है, ठीक है। अलग अलग टीम का, ये टेक्निकल टीम का और ये अपना सेलिंग टीम का, ठीक है। तो ये दोनों मिलके किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करो, मतलब सेकंड वाले पे कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप लगेगा। तो इस पे जो है ना आपकी पूरी हेल्प की जाएगी टेस्ट सीरीज बाई करने में। आगे देखो, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ हमेशा, पेन जीटीसी, मतलब प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, और न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था भाई, तो जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी और ग्रेफाइट का, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, परमाणु रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं, हैवी वाटर। और हेवी वाटर बोले ना, इसको किसको बोलते हैं, हेवी वाटर किसको कहते हैं भाई, D2O को, और ग्रेफाइट का, ये चीज याद रखना आप लोग। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, मैंने जब पढ़ाया था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, और सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चीज मैं उस टाइम भी बताया था, फिर से आपको याद कर लो। विश्व की पहले महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ, वो है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये कहाँ की है, ये भी रूस की थी, सोवियत संघ की, ठीक है। तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा भी कहाँ पे थी, सोवियत संघ की थी। तो पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, डिस्टेंस बताओ कितनी है बिटवीन मून एंड अर्थ, ये टोटल है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है। आगे कह रहा है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो आपका वेटिकन सिटी। और ये देखो, जनसंख्या पॉपुलेशन में भी कम है और एरिया में भी कम है, दोनों में कम आता है वेटिकन सिटी, ठीक है। ये चीज मैंने पहले पढ़ाया था कि एरिया वाइज सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी, और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा मतलब ये कंट्री है, सिटी नहीं है, वो कंट्री है, नाम ही उसका वेटिकन सिटी है। भारत में सोने के खदान कहाँ पे है, तो कोलर, जो कि कर्नाटका में है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं इसके, और 12 शेड्यूल में अलग अलग चीजों को रखा जा गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। और मेनली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब किस अनुसूची में भारत की भाषाओं को संग्रहित किया गया है, ठीक है। तो जो जितनी भी मतलब
भाषाएं है वो 8वीं 8 शेड्यूल में रखा गया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची में। आगे क्वेश्चन क्या कहता है अपना देखो कि पन्ना की खाने जो है किसके लिए फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश के लिए, वो डायमंड के लिए। जो पन्ना मतलब मध्य प्रदेश में एक खान है जिसका नाम है पन्ना, वो डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखो सीनेबार किस धातु का अयस्क है, वो पारे का है, ठीक है। पारा या फिर मरकरी कह लो। अब मरकरी वो लिखते किससे है, Hg से, ठीक है ना। तो ये इसका अयस्क है, ठीक है ना। आगे देखो और है उसका कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूध के अंदर पानी कितना है ये कैसे पता चलेगा, लैक्टोमीटर से, ठीक है। चलो दूध में, या फिर पूछते हैं ना कि दही जो है, दूध से दही बनती है किस मतलब किस अम्ल की वजह से, तो लैक्टिक अम्ल। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये सब चीजें जानते हो। तो उसके अंदर लैक्टिक का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है। तो दूध में मतलब दूध की शुद्धता, लैक्टिक एसिड कितनी है, वो इससे पता चल जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। और क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, फ्यूजन की वजह से। ये एक रोग है पेलाग्रा रोग जो है, वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा विटामिन जो है ये होता है लोगों में। मछलियों के यकृत जो होती है ना, उसके अंदर कौन से तेल की, जो यकृत तेल होता है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन डी। यकृत के अंदर जो मछलियों का जो लीवर होता है उसके अंदर विटामिन डी होता है, ठीक है। आगे देखो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। अब ये एग्जाम में पूछा गया था एयरफोर्स में, वो कितनी थी, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये जनरली पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भू स्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है भाई, तो वो है 36,000 किलोमीटर। आगे देखो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, वो फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों में पूछा जा सकता है। और कभी कभार दोनों ऑप्शन में रहते हैं। ए में दे देगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में दे देगा 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, सी में देगा मतलब बोथ, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दोनों हो जाएगा। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए सेल्सियस में तो 37, फॉरेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4। आगे देखो लेंस की क्षमता को करते हैं मेजर डायप्टर में, और ये साइंस की क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कंप्यूटर की जो आईसी होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो किस पदार्थ की बनी रहती है। देखो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो वो सिलिकॉन की कंप्यूटर में, या फिर कोई भी चिप्स जो बनी होती है वो खाने वाली नहीं, जो चिप बोलते हैं ना हम लोग, वो सिलिकॉन की बनी होती है। आगे कह रहा है पारसेक जो है वो किसकी इकाई है, तो ये भी क्या है भाई, खगोलीय दूरी की, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है, पारसेक। आगे देखो पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या उसकी डेंसिटी, ठीक है। ये देखो प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो मोर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रस्रव के मतलब ये मोर देन 20,000 हर्ट्ज जो होगा ना यहाँ पे, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वो हम सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप सबको पता होगा होमो सैपियंस। अब इसका वैसे तो होमो सैपियंस लीन कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि लास्ट में लीन, जैसे कि लीन है ना, ये कैरलस लीनियस ने खोजा था इस नाम को, तो इसलिए लास्ट में वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। कभी कभार एग्जाम में लीन भी जोड़ देगा तो मतलब टेंथ में मत आ जाना कि ये कैसे आ गया, समझ जाना आप लोग। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश या फिर सबसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। आगे देखो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो कि ब्रिटिश संसद में थे। आगे देखो भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, या फिर भारत में चावल का कटोरा किस स्टेट को कहा जाता है, ये भी कहा जा सकता है वेस्ट बंगाल को, ठीक है। और ये थोड़ा सा दुविधाजनक है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेस्ट बंगाल आपके ऑप्शन में होगा, उसी को आंसर करना। भारत में ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है, वो कहाँ पे है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है भाई, वो पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। आगे देखो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, वो रेबीज होता है या फिर हाइड्रोफोबिया कह लो उसको। रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया ये दोनों जो है सेम बीमारी है। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें होता है क्या ना, पानी से डर लगता है, ठीक है। जब पागल कुत्ता काट लेता है जिसको, उसको अगर रेबीज हो गया या फिर उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, तो उस इंसान को पानी से डर लगेगा, ठीक है। जब भी देखोगे जिसको रेबीज हुआ है ना, तो उस पर अगर आपको वो काटने आ रहा है, अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपकी तरफ काटने आ रहा है, तो उसको पानी फेंको, वो भाग जाएगा, भले वो 1 गिलास पानी भी क्यों ना हो।
आई कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो मैरी क्यूरी थी, ठीक है। तो ये चीज तो आपने नाम सुना ही होगा। आगे देखो, सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ पे, ये चीज पहले ही पढ़ाया था मैंने, काठमांडू में, ठीक है। और मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि सार्क का मैंने फुल फॉर्म पढ़ाया था पहले या फिर दूसरे वाले सीरीज में ही जीके के, तो बताओ सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है ना यहाँ पे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे अपने इंडिया में, क्योंकि परमवीर चक्र भारत में दिया जाता है, तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अब ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अब बोलोगे सर हमने एनी बेसेंट पढ़ा, जनाब रुको, ये यहाँ पे एक चीज ऐड किया गया, पहली भारतीय महिला होनी चाहिए वो। अब एनी बेसेंट तो भारत की थी नहीं, ठीक है, वो भले भारत में आके भारतीय नागरिकता ले ली थी, बट यहाँ पे भारतीय पूछा ना, वो एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, जो कि आयरलैंड कहाँ पे, ब्रिटेन, मतलब एक ब्रिटिश थी वो भी, ठीक है ना। तो ये भारतीय मतलब भारतीय कौन थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू थी। अगर ये भारतीय वर्ड हटा दिया जाए तो फिर एनी बेसेंट हो जाएगा। अब देखो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे भाई, 1901 ईस्वी में। अब यहाँ पे सवाल आता है कि नोबेल पुरस्कार कितने मतलब क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। इसको हमेशा याद रखना कि टोटल 6 भाग में दिए जाते हैं। कौन कौन से भाई, तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं पहले चिकित्सा में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, फिजिक्स में या फिर भौतिकी कह लो इसको, ठीक है, भौतिकी में दिए जाते हैं, का रसायन में दिए जाते हैं जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। चिकित्सा तो आपको पता ही है ना, भौतिकी मैंने जस्ट बता दिया आपको, रसायन हो गया, इसके बाद आपका साहित्य हो जाएगा, लिटरेचर कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, शांति या फिर इसको पीस कहते हैं, और एक अर्थशास्त्र कहते हैं जिसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो ये टोटल 6 चीजें हैं जहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। आई कह रहा बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी, तो मैंने पढ़ाया था ये टका होती है। रामायण किसने लिखा था भाई, तो वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। आगे देखते हैं भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होती है, तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। आगे देखो पायोरिया रोग, मतलब पायोरिया नहीं पायरिया होता है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये जो पायरिया होता है वो दांतों और मसूड़ों में होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से जनरली होता है वो, या फिर सही से ब्रश नहीं करोगे तो हो जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है वो, तो गोदावरी नदी के, ठीक है, नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम या फिर पहला भारतीय नागरिक कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको मिला था, ठीक है। मिड डे मील योजना की शुरू किसने की थी, सॉरी कब हुई थी, 1995 में, ठीक है, मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत सरकार ने की थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा था, तो बांग्लादेश, देखो हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान उन्होंने ही लिखा था, जो कि वेस्ट बंगाल से थे, और उनका मतलब उनका राष्ट्रगान का नाम है, जैसे हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, उनका है अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था, एक लोधी डायनेस्टी थी जिसका संस्थापक था बहलोल लोधी, ठीक है, बकलोल लोधी नहीं, बहलोल लोधी, याद रखना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंजेस हुई थी। गोताखोर, अब इसका मतलब अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़े तो बहुत दर्दनाक है, थोड़ा डेप्थ में नहीं जा रहे हम लोग, ऊपर ऊपर निकल रहे। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, अब पानी के अंदर जब जाते हैं तो वो ऑक्सीजन और हीलियम का जो है ना मिक्सचर को ले जाते हैं, ठीक है। आई कह रहा होम्योपैथ का संस्थापक किसे जाता है, किसे कहा जाता है या फिर कौन है होम्योपैथ तक, तो ये इनका नाम है हनीमैन, ठीक है, हनीमैन को कहा जाता है होम्योपैथ का जनक, ठीक है। फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस उपयोग में लाया जाता है, वो एथिलीन है, ठीक है ना। और एक चीज और, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो गोदावरी नदी के किनारे पे, तो जस्ट मैंने ये चीज तो पढ़ाया अभी। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो रहा होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सर आपने बोला कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन, और हमने पढ़ा है एसिटिलीन, भाई एक ही गैस है वो, एसिटिलीन कहो चाहे एथिलीन कहो दोनों सेम गैस है, ठीक है, तो एसिटिलीन को ही एथिलीन कहा जाता है, तो ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। और दोनों हो सकता है, एसिटिलीन भी लिख सकता है, एसिटिलीन भी लिख सकते हो इसको आप, और एथिलीन भी कह सकते हो, ठीक है।
तो याद रखना, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने 50 क्वेश्चन करा दी। अब जाते जाते फिर से टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लो 7279047787, और ये टेस्ट सीरीज की गारंटीड है। अगर अपनी पढ़ाई के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ इसको लगाते हो तो एग्जाम में आपके 55 आउट ऑफ 60 मार्क्स आने श्योर है, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो तो। मतलब ये नहीं कि बस मॉक टेस्ट लगा लिया बाकी कुछ पढ़ ही नहीं रहे। इस सारे क्वेश्चंस को रट जाओ बढ़िया से, सारे मैथ के क्वेश्चंस आप ऐसे बना के जाओ कि फिर आपका एक बार में बनना चाहिए। और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं 5 बजे लाइव क्लास के अंदर हम लोग।